मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में दादा के संस्मरण, और वो भी सन 1973 के। 1973 वर्ष इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि महाराज जी मानव देह लीला को 1973 में ही विश्राम दिया था। तो दादा लिखते हैं, और आज भी जो आज का परिवेश है उसमें भी ये कथा बहुत सटीक बैठती है। दादा लिखते हैं कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि महाराज जी मेरे बन के रहें। अच्छा, इस बात में बुराई भी नहीं है। आप उनकी पूजा करो, आराधना करो, आप उनसे अपनी बात रखो, आप अपना काम करवाओ भैया, लेकिन केवल यही रखो कि ये सब काम मेरे ही करें और सामने वाले के न करें, या मेरी ही सुने दूसरे की न सुने। यहीं पर लोगों को अभिमान हो जाता था, घमंड हो जाता था, पर महाराज जी किसी एक के होके नहीं रहे। महाराज जी ने अपनी कृपा सब पर बांटी, और उस कृपा को बांटने में वो लोग निराश हो जाते थे जो ये चाहते थे केवल हमारे बन के रहें, मेरे बन के रहें। धनी और महत्वपूर्ण लोग जो आते थे संपर्क में, उनमें से कुछ चाहते थे, और जब वो एक के नहीं होके रहते थे, सबके होके रहे, तो वही लोग कहा करते थे, अरे बाबा तो वो बहुत बड़े लोगन के भैया हैं, क्यों राष्ट्रपति आते उनके पास, प्रधानमंत्री आते, गवर्नर जाने कितने गवर्नर आते उनके पास, और वे उन्हीं के काम करते हैं। मैंने आपको बताया कि महाराज जी ने गरीब से गरीब व्यक्तियों की सेवा की, गरीब से गरीब व्यक्तियों की कुटियों को धन्य किया। एक वृद्धा को जो आश्रम के सामने रहती थी, उसको तो जब उन्हें पता चला कि वो असहाय स्थिति में है, तो उसे बुला के कैंची धाम में रखा था। और कैंची धाम में जब जो है वो व्यवस्थाएं एकदम ऐसी नहीं हो पाई उसके अनुरूप, तो जो विनोद जोशी आजकल प्रबंधक है, उनके घर भेज दिया था। उनकी माँ ने उस वृद्धा की सेवा की थी, और जब वो पंच तत्व में विलीन हुई तो कैंची आश्रम में बिल्कुल संत की तरह उनका जो संस्कार हुआ था, संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते हैं वो हुए थे। मैं ये एक उदाहरण बता रहा हूं। तो महाराज जी धनी लोगों के नहीं थे। मैं केवल शब्द लगा रहा हूं। धनी होना कोई अयोग्यता नहीं थी, लेकिन धनियों के भी थे, गरीब के भी थे, अमीर के भी थे, शिक्षित के भी थे, अशिक्षित के भी थे। लेकिन जब कभी कोई बात कहता था तो महाराज जी कहते थे, हाँ मैं धनी लोगों का बाबा हूं, निर्धनों की नहीं परवाह करता। ऐसे शब्द भी महाराज जी बोल देते थे। क्यों? इसलिए क्योंकि भक्तों की श्रृंखला में जो लोग ये भाव लेकर आते थे, उनको डांटने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, उनको इस बात की दीक्षा देने के लिए कि भगवान की कृपा किसी एक वर्ग की नहीं होती, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, प्रभु सबके होते हैं। महाराज जी ने अपनी कृपा सब पर बरसाई है। आज भी बहुत लोगों की मांग रहती है, बहुत लोगों की मुराद रहती है कि महाराज जी हमारी सुन लें, मेरी सुन लें। मेरी तो ये प्रार्थना है, महाराज जी सबकी सुन लें, सबकी सुन लें, और सबके साथ मेरी भी सुने। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप कथा सुनाते हैं, आप बहुत अच्छा, आपकी बात मानेंगे। ये आपका विश्वास है, और मुझे भी विश्वास है कि महाराज जी मेरी बात मानेंगे और मानते हैं, कृपा बरसाते हैं। और अगर कृपा नहीं होती तो हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होते ही नहीं, क्योंकि जिंदगी के जिस दौर में आपके पास आया हूं, ये तभी संभव हुआ है जब महाराज जी ने स्वयं मुझे आपके पास भेजा है। जिंदगी में बहुत बड़ा भाग कट गया, 5 दशक जी लिए, और जिस तरह से सेवा अब कर रहा हूं, ये सेवा का मौका तो बहुत, मान लीजिए 18 साल पे दे देते तो अभी तक तो बहुत सेवा हो जाती।
लेकिन समय के अनुसार उन्होंने मुझे भेजा, मैं आपकी सेवा में हूं। तो निश्चित रूप से आप जब कभी कोई बात आपको कहनी है, करनी है, आप अपनी बात करिए महाराज जी के से, महाराज जी के सामने रखिएगा। सुधीर मुखर्जी कहते हैं कि कोई भी फरियाद वहां से खाली नहीं जाती। बस जब महाराज जी सदैव थे तो लोगों ने उनकी दर्शन किए और उन्होंने जिन्होंने मानी उनका जीवन धन्य हो गया, और जिन्होंने नहीं मानी वो वंचित रह गए ईश्वर से मिलने के लिए। तो मित्रों, आप वंचित नहीं रहेंगे। आप अपनी बात महाराज जी से कहिएगा और आपकी मनोकामनाओं के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।